हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर्स के इस क्विज सेशन में। तो आई होप आप सभी लोगों की दिवाली जो है बहुत अच्छी रही होगी। और इस दिवाली की छुट्टियों के चक्कर में हमारी जो पेंडेंसी है बहुत ज़्यादा हो गई है ना। हमने ऑलमोस्ट 27 अक्टूबर से लेके आज लगभग 5 नवंबर तक का जो करंट अफेयर्स है वो मिस आउट कर दिया है। बट डोंट वरी, नो नीड टू वरी, हम लोग सारा कवर करेंगे। तो आज के हम इस सेशन में करने जा रहे हैं 27 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स, यानी कि अक्टूबर को आज हम समअप कर लेंगे अपना, ठीक है, कंप्लीट समअप कर लेंगे। तो 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं है ना इस दौरान में बने करंट अफेयर्स से, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इससे पहले हम लोग शुरू करें तो चलिए है ना जान लेते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। एज यूजुअल हमारा जो ट्रेडिशन है ना एक क्वेश्चन ऑफ द डे का, उसको बनाए रखते हुए जान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट वॉज ए मेजर सेटबैक टू खिलाफत मूवमेंट, है ना। खिलाफत मूवमेंट हुई थी 1920 के दौर में, है ना। तो एक मोटिव को लेके शुरू हुई थी, है ना, बट उसको एक झटका लग गया, है ना, वो एकदम से खत्म हो गई। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? ऑप्शन ए, अनाउंसमेंट ऑफ कंसेशन टू मुस्लिम्स बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑप्शन बी, पैक्ट साइंड बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ऑप्शन सी, रिवोल्यूशन इन टर्की। ऑप्शन डी, वायलेंस इन चौरी चौरा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दीजिए, गैस कीजिए क्या है करेक्ट आंसर। और जो करेक्ट आंसर देगा उसके आंसर को मैं कमेंट सेक्शन में हाथ दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं 27 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक अमेरिका की एक मैगजीन है जिसका नाम है ग्लोबल फाइनेंस। तो उन्होंने एक रिपोर्ट अभी हाल ही में पब्लिश करी, उन्होंने एक लिस्ट पब्लिश करी, है ना, इंडिया के बैंक की, है ना, और उनकी परफॉर्मेंसेस के बेस पे, मतलब है ना कि कौन सा बैंक इंडिया में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उसी आधार पे उन्होंने बैंकों को रैंक किया। तो इस रैंकिंग में, इस लिस्ट में जो टॉप बैंक था इंडिया का वो कौन सा था? ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन सी है HDFC बैंक। और ऑप्शन डी है बंधन बैंक। तो विच अमंग द फॉलोइंग वाज द बेस्ट बैंक एज पर द अमेरिकन मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस? तो करेक्ट ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो अमेरिकन मैगजीन है ग्लोबल फाइनेंस, है ना, उनके अकॉर्डिंग जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो इंडिया का सबसे बेहतरीन बैंक है परफॉर्मेंस वाइज। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन इन द स्टेट, है ना। तो अभी तक बात होती थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की या SEZ बनाने की, है ना। क्या होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन? है ना, ऐसे जोन जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं वो एक साथ क्लस्टर बना के रहती हैं और वहाँ से एक मास लेवल पे जो प्रोडक्शन होता है और मास लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसका काम होता है। तो ऐसी थीम पर, है ना, एक स्टेट ने सोचा क्यों ना स्पेशल एजुकेशन जोन, है ना, एक और तरह का SEZ खोला जाए, है ना, जहाँ पर हर तरह की स्टडी, है ना, हर तरह के कॉलेज होंगे। एक ऐसा क्लस्टर बनाया जाएगा, है ना, जहाँ पर इंजीनियरिंग के कॉलेज भी होंगे, मैनेजमेंट के कॉलेज भी होंगे, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स भी होंगे, ठीक है, AI से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन भी होंगे, है ना, ग्राफिक्स से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन भी होंगे और ट्रेनिंग से रिलेटेड भी इंस्टीट्यूशन होंगे। तो एक क्लस्टर बनाया जाएगा, है ना, जिसमें हर तरह की टीचिंग और ट्रेनिंग, है ना, हर तरह के कोर्सेज और सर्टिफिकेट अवेलेबल होंगे, है ना। उस क्लस्टर को ही क्या कह दिया जाएगा? स्पेशल एजुकेशन जोन कह दिया जाएगा। तो ये जो विजनरी आइडिया है ना, प्रोग्रेसिव आइडिया है, वो हाल ही में किस स्टेट ने अनाउंस किया है कि भाई हम बनाएंगे अपने यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन? तो ऑप्शन ए है हरियाणा। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी केरला। तो जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अनाउंस किया कि बहुत बना लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अब टाइम है स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने का। क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी तभी काम करेंगे ना जब लोग, एजुकेटेड लोग
उन इंडस्ट्री तक, उन इकोनॉमिक जोन तक पहुंचेंगे, स्किल्ड लोग जब पहुंचेंगे, है ना। जब हमारे पास लेबर ही अनस्किल्ड है तो हम स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है उनको बनाकर करेंगे क्या, क्योंकि हमें जो स्किल लेबर है वो मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो दैट इज वाई, है ना, डिसीजन लिया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा टू क्रिएट स्पेशल एजुकेशन जोन अराउंड द स्टेट, अक्रॉस द स्टेट। तो याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी स्पेशल एजुकेशन जोन यूपी गवर्नमेंट हैज अनाउंस अक्रॉस द स्टेट, है ना। तो अभी डिस्कस कर रहे थे जैसे, है ना, यूपी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि भाई, है ना, स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे। तो अभी हाल ही में जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग, है ना, कितने स्पेशल एजुकेशन जोन, है ना, बनाने का अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, है ना। अभी हाल ही में क्या हुआ, है ना, अनाउंसमेंट में कहा गया कि भाई 6 जो स्पेशल एजुकेशन जोन है वो बनाए जाएंगे। और ये 6 स्पेशल एजुकेशन जोन जो हैं वो बनाए जाएंगे कहाँ पे, लखनऊ में बनाया जाएगा, गोरखपुर में बनाया जाएगा, अयोध्या में बनाया जाएगा, आगरा में बनाया जाएगा, गौतम बुद्ध नगर में बनाया जाएगा एंड बुंदेलखंड में बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना, 6 स्पेशल स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट डिविजन्स और जोन्स में बनाए जाएंगे ना। आजकल कोई भी काम, है ना, उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी काम होता है, कोई भी डेवलपमेंट होती है ना, तो मोस्टली, है ना, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन बने, है ना, तो मोस्ट प्रोबली, है ना, देयर आर 90% चांसेस, है ना, कि वो लखनऊ में हो रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एंड अयोध्या में हो रहे होंगे, आगरा में हो रहे होंगे और बुंदेलखंड में हो रहे होंगे। बुंदेलखंड को, है ना, डेवलप करने पे खासा जोर है जो करंट योगी गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज हुई अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप, है ना। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, है ना। इंडिया से एक जो रेसलर हैं अभिषेक, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसमें ब्रोंज जीता है। तो ये जो अंडर 23 जो रेसलिंग चैंपियनशिप है, रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वो किस जगह पे, है ना, ऑर्गेनाइज हुई। तो पहला ऑप्शन है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी तिराना, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा तिराना, ठीक है। तो तिराना यहाँ एक जगह है, और ये जो जगह है वो एक कंट्री की कैपिटल है, किस कंट्री की कैपिटल है, वो कंट्री है अल्बानिया, ठीक है। तो अल्बानिया की कैपिटल तिराना में अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का अभी हाल ही में आयोजन किया गया, है ना। अजरबैजान ने इसमें गोल्ड जीता है और इंडिया ने इसमें क्या जीता है, ब्रोंज जीता है अभी हाल ही में। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो बर्लिन है, ठीक है, वो कहाँ की कैपिटल है, बताइए कमेंट सेक्शन में बर्लिन किस कंट्री की कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री इनॉग्रेटेड रिसेंटली, ठीक है। तो अभी क्या हुआ था, जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, पेड्रो सैंचेज, इनकी विजिट हुई इंडिया में, है ना। एक रोड शो भी हुआ था, देखा होगा अभी वो रील बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी कि एक जो हैंडीकैप लड़की थी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पोर्ट्रे है ना, वो दिखा रही थी। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वो देखा तो अपना जो कॉन्वॉय है वो रोका बीच में, एंड उस पेंटिंग को जो है उन्होंने सेल्फ रिसीव किया, खुद से रिसीव किया और बहुत सारी ब्लेसिंग दी उस लड़की को। तो उस रोड शो में, है ना, जो स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज वो भी अवेलेबल थे, है ना। तो अभी इन्होंने विजिट किया इंडिया को, बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हम, जिसमें एक था जो प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने की जो फैक्ट्री है ना। तो इंडिया की ये पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री होगी। कहाँ पे बनाई गई, किस स्टेट में, तो ये स्टेट है जो है बनाई गई है गुजरात में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, गुजरात के बड़ोदरा में, ये बनाई गई है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज स्पेनिश काउंटर पार्ट पेड्रो सैंचेज, ठीक है,
ऑन मंडे इनॉग्रेटेड द टाटा एडवांस सिस्टम फैसिलिटी, टाटा एडवांस सिस्टम फैसिलिटी इन बडोदरा गुजरात, ठीक है, विच इज द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, दिस इज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया, ठीक है। कौन सा एयरक्राफ्ट क्रिएट किया जाएगा, C-295। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। बन सकता है कि अभी हाल ही में स्पेन के जिन प्राइम मिनिस्टर ने, है ना, इंडिया को विजिट किया, उनका नाम क्या है, तो पेड्रो सैंचेज, है ना। किस जगह पे जो इंडिया की पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैसिलिटी बनाई गई है, तो स्टेट अगर पूछे तो गुजरात, जगह पूछे तो बडोदरा, ठीक है। कौन सा एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा, ठीक है, तो C-295 एयरक्राफ्ट जो है वो वहाँ पे बिल्ड किया जाएगा। एंड इसके अलावा उस फैक्ट्री का नाम क्या है जो वहाँ पे बिल्ड की गई है, तो इसका नाम है टाटा एडवांस सिस्टम फैसिलिटी, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, इन विच स्टेट द वर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीइंग इनॉग्रेटेड, वर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी बहुत ज़्यादा, है ना, डिबेट में है ना, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही टाइगर सफारी थी और इसको अब इम्प्रोवाइज करके क्या बनाया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया गया है। तो ये वर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे, ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो करेक्ट ऑप्शन है गुजरात। वर्डा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो गुजरात में है, अभी हाल ही में इसको इनोग्रेट किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been recently appointed as the MD and CEO of पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, अभी पंजाब नेशनल बैंक को मिला है उसका नया MD एंड CEO, क्या नाम है इनका, ऑप्शन ए अशोक चंद्रा, ऑप्शन बी अभय सिंह यादव, ऑप्शन सी राजकुमार अवस्थी, ऑप्शन डी अतुल कुमार गोयल, ठीक है। तो ऑप्शन ए अशोक चंद्रा, ठीक है, ये हैं नए MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। और ये टेक ओवर करने वाले हैं किसको, अतुल कुमार, ठीक है, अतुल कुमार गोयल को रिप्लेस करेंगे। करंटली कहां पे वर्किंग है, करंटली ये ED हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इन कैनरा बैंक, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, है ना, अशोक चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्यू वेड हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट, ही इज द प्लेयर ऑफ विच कंट्री, है ना, मैथ्यू वेड विकेट कीपर बैट्समैन, है ना। एक वीडियो बहुत वायरल होती है जिसमें ऋषभ पंत एक क्रिकेटर को बहुत ज़्यादा, है ना, टीज कर रहे होते हैं टेस्ट सीरीज के दौरान, है ना। तो वो जिनको टीज किया जा रहा था, जिनको स्लैज किया जा रहा था, वही है मैथ्यू वेड। तो ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो जो करेक्ट आंसर है सिंपल है ना, ऑस्ट्रेलिया। जब भी स्लैजिंग का नाम आता है तो ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया की क्रिकेट टीम्स को स्लैज करता है, और पूरी दुनिया की जो क्रिकेट टीम्स है वो ऑस्ट्रेलिया को ही स्लैज करती हैं। बाकी सब सारे टेस्ट मैचेज जनरली नॉर्मल ही होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज द स्टेट फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी इनॉग्रेटेड, है ना। अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखबिंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने स्टेट की पहली डिजिटल लाइब्रेरी इनोग्रेट करी। कहाँ पे, ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी मनाली, ऑप्शन सी धर्मशाला, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो बिलासपुर इज द करेक्ट आंसर। बिलासपुर में अभी इस फैक्ट्री को, सॉरी, डिजिटल लाइब्रेरी को बनाया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, हु इज द फीमेल क्रिकेटर हु हैज बीन स्कोर्ड द मोस्ट सेंचुरीज फॉर इंडिया इन ODI क्रिकेट, है ना। अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी ये, ठीक है। इंडिया की सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाली फीमेल क्रिकेटर बन गई है ये, क्या नाम है, राधा यादव, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, ऑप्शन डी दीप्ति शर्मा। तो स्मृति मंधाना, ठीक है। और सबसे ज़्यादा 8 सेंचुरी लगा के, है ना, इंडिया की सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगाने वाली फीमेल क्रिकेटर बन गई हैं। रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, है ना, बट ओबियस सी बात है, एक ही पर्सन है, वुमेन सचिन तेंदुलकर जी जिन्हें बोला जाता है, मिताली राज, ठीक है, उनके रिकॉर्ड को ही तोड़ा है जिनकी 7 सेंचुरीज थी, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ठीक है, नेशनल आयुर्वेदा डे, है ना। 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया टू प्रमोट आयुर्वेदा इन इंडिया, है ना। एक ऐसी मेडिकल साइंस जो जिस देश में ओरिजिनेट हुई है उसी देश के लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, है ना। हमसे ज़्यादा फॉरेनर्स जानते हैं, फॉरेन की यूनिवर्सिटी में से स्टडी किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडियंस बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा के बारे में नहीं जानते हैं। तो आयुर्वेदा के बारे में इंफॉर्मेशन, आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए, है ना, ईयर 2016 में डिसाइड किया गया कि एक नेशनल आयुर्वेदा डे बनाया जाएगा, और ये आयुर्वेदा डे मनाया जाएगा धन्वंतरी जयंती पे, ठीक है। तो
कब मनाया जाता है नेशनल आयुर्वेदा डे, कौन सी डेट को? तो ये डे है 29 अक्टूबर, ठीक है। हर साल 29 अक्टूबर को, है ना, ये नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, नेशनल आयुर्वेदा डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 29 अक्टूबर across the country. PM Modi on 29 October launched health related project worth around 12,850 crore rupees. National Ayurveda Day is celebrated on Dhanvantari Jayanti. The central government has started Ayurveda in 2016, create more awareness about the Ayurveda. ठीक है, got it? चलिए next. Which female footballer won the Women Ballon d'Or award इन 2024? बैलन डी'ओर अवार्ड, है ना, फुटबॉल का आप इसको ऑस्कर भी कह सकते हो, है ना, फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ये, ठीक है। तो हर साल ये अवार्ड दिया जाता है एक ऐसे प्लेयर को जिसने लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग परफॉर्मेंस दी होती है फुटबॉल के एरिया में या फुटबॉल के फील्ड पे, ठीक है। तो मेल और फीमेल दो कैटेगरी में दिया जाता है। तो किस फीमेल फुटबॉलर को इस साल का जो बैलन डी'ओर अवार्ड है ना, इसे फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी बोला जाता है, वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर बोला जाता है, किसको दिया गया ये अवार्ड, ठीक है। तो अभी है ना, बहुत ही ओबियस है, जो थोड़ा बहुत स्पोर्ट के बारे में जानते हैं, तो फुटबॉल में भी सिर्फ एक ही नाम है फीमेल फुटबॉल में, है ना, एतना बोनमार्टी, यही सारे रिकॉर्ड बनाते जा रही हैं। तो एतना बोनमार्टी को दिया गया है ना, इस साल का बैलन डी'ओर अवार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच मेल फुटबॉलर वोन द बैलन डी'ओर अवार्ड इन 2024, ठीक है। इसमें चेंज हुआ है, ये अवार्ड हमेशा क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनल मेसी को मतलब मिलता है जनरली, ठीक है, बट इस बार इन दोनों को नहीं मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सी तो ऑलरेडी, है ना, गलत हो जाएंगे जब बात हो गई कि भाई इस साल उनको नहीं मिला है। तो नेमार जूनियर या रोड्री बचते हैं। नेमार जूनियर को भी हम बहुत पहले बना, है ना, मिला था, इस बार एक नए प्लेयर को मिला है जिनका नाम है रोड्री, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड मिला है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, मिडफील्डर है ये, तो उनको ये इस साल का ये बैलन डी'ओर अवार्ड दिया गया है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, हु फ्लैग्ड ऑफ द रन फॉर द यूनिटी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। रन फॉर द यूनिटी कब होता है? 31 अक्टूबर को होता है। क्यों होता है? टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ, है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो इस बार उनका बर्थडे स्पेशल था, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। किस सेंट्रल मिनिस्टर ने इस मुहिम को, इस कैंपेन को, है ना, फ्लैग ऑफ किया? तो ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन डी चिराग पासवान, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर। कौन है अमित शाह? यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू इंडिजिनियस पेट्रोल वेसल रिसेंटली लॉन्च बाई द इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। ऑप्शन ए अजय एंड अमृत, ऑप्शन बी अदम्य एंड अक्षर, ऑप्शन सी आकाश एंड अनंत, ऑप्शन डी अचल एंड अभिनव, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है, अभी हाल ही में दो फास्ट पेट्रोलिंग वेसल्स को, है ना, अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनाया है ना, अपने में शामिल किया है, और ये हैं अदम्य एंड अक्षर, ठीक है। इनको बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक है। ये देखिए ना, इंडियन कोस्ट गार्ड हैज रिसेंटली लॉन्च टू इंडिजिनियसली बिल्ट फास्ट पेट्रोल वेसल अदम्य एंड अक्षर, ठीक है, और अदम्य एंड अक्षर बिल्ट बाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। दी शिप आर बिल्ट मोर देन 60% इंडिजिनियस ही है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट राइटर्स विलेज इनॉग्रेटेड, है ना। तो जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, है ना, अब तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उनका विजन था कि एक राइटर विलेज खोला जाए, है ना, एक ऐसी जगह पे जो पीसफुल हो, अपनी पीस के लिए जानी जाती हो। तो किस स्टेट में उन्होंने इनॉग्रेट किया था उसको, एंड आज उन्होंने आधारशिला रखी थी, है ना, स्टोन रखा था, है ना, फर्स्ट स्टोन रखा था, और आज इसको इनॉग्रेट किया गया है। किस स्टेट में इसको इनॉग्रेट किया गया है ना। तो ये जो स्टेट है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक गांव है थानो, ठीक है, देहरादून के पास, है ना, देहरादून से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंडिया का पहला राइटर्स विलेज बनाया गया है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ द लॉ इन
इंडेक्स, ठीक है। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 79, ऑप्शन बी 142। तो करेक्ट ऑप्शन है जो इंडिया की रैंक इस बार है 79 आउट ऑफ 142 ये रैंक आई है। और डेनमार्क, स्वीडन, है ना, न्यूजीलैंड जैसे कंट्री हैं जो, है ना, कंबाइन रूप से इनको टॉप स्पॉट मिला है, रैंक 1 मिली हुई है। और अगर बात करें वर्स्ट पोजीशन की तो अफगानिस्तान, है ना, इज द वर्स्ट कंट्री इन दिस इंडेक्स, ठीक है। और अगर साउथ एशिया की बात करें तो भी इंडिया की पोजीशन, है ना, नेपाल के बाद सबसे बेहतर है ना। नेपाल की जो रैंक है इसमें आई है 69, श्रीलंका 75, है ना, बांग्लादेश 127, पाकिस्तान 129, अफगानिस्तान 140, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। किसको अपॉइंट किया गया? ये आईएएस ऑफिसर हैं बिहार कैडर के 1996 बैच के, ठीक है। और इनका नाम है विपिन कुमार, ठीक है। और इनको बनाया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन, ठीक है। 1996 बैच के क्या हैं? आईएएस ऑफिसर है बिहार कैडर के। तो याद रखेंगे विपिन कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 27 अक्टूबर से लेके एंड 31 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स, ठीक है। कल हम लोग फिर मिलेंगे एंड उसमें 1 से लेके 6 नवंबर तक का जितना भी करंट अफेयर्स होगा, है ना, उससे जुड़े एमसीक्यू होंगे, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।